बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ अक्सर कुरैशी। व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखती हैं असद उर्फ निगाहें। ये कराची से बिलोंग करती हैं और यहाँ पे मानसरा में अभी रिहाइश पजीर हैं। हम इनसे मिलेंगे। हमारी नज़रों से ऐसी खबरें गुजरती रहती हैं कि शीमेल्स के साथ कत्ल हो गया, कि इनके फंक्शंस में इनके साथ कोई रफड़ा हो गया, या फिर इनके बाल काट लिए जाते हैं। मोस्टली ऐसी बहुत सारी खबरें इनकी हम लोग सुनते हैं कि स्पेशली कत्ल वाली, ये लोग अपनी जान से चले जाते हैं। और इसके अलावा कौन कौन से मसाइल हैं, ये क्यों इस प्रोफेशन में हैं, सिर्फ फंक्शन से क्यों करते हैं, इस तरह के ढेरों सवाल जो हम सबके जहन में होते हैं, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आपकी दुआएं और सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, प्लीज़ थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। कराची से यहाँ पे मानसरा कैसे आना हुआ आपका? फैमिली किधर है आपकी? मेरी फैमिली कराची में है और मैं कराची से आई थी। तो जब मैं कराची से आई थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता मेहनत कर कर के तो आज मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है मेरे पास। और एक और बात है कि फैमिली की सपोर्ट नहीं थी मुझे, फैमिली की सपोर्ट थी फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं किया? नहीं आप थी। कब से अपनी फैमिली से अलग रहते हो? मुझे क्या कहते हैं 2016 से ही। 2016 मतलब बचपन आपने अपनी फैमिली के साथ गुजारा है? बचपन मैंने अपनी फैमिली के साथ मतलब यानी कि मैंने अपनी जो फैमिली के साथ जो मुझे याद है, मैंने 16 साल गुजारे हैं। 16 साल के बाद मुझे मेरी फैमिली से अलग 16 कर साल दिया के गया बाद, था। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, 16 साल के बाद फैमिली को छोड़ना आपके लिए मुश्किल नहीं हुआ? मतलब एक अटैचमेंट अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ रहना 16 साल, क्या उन्होंने भी आपको छोड़ दिया? और जो वक्त उनके साथ गुजरा वो कैसा था? घर वाले किसको अच्छे नहीं लगते, मेरे लिए तो वो मेरी माँ, मेरे बाप, मेरी बहन, मेरे भाई सब अजीज थे। लेकिन फिर भी वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल राइट थे और बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि जो मेरी हालत थी, जो मेरी कंडीशन थी, वो मुझे रख कर अपने आप की इज़्ज़त ख़राब नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने अच्छा किया कि अलग कर दिया। लेकिन मुझे उनसे भी कोई शिकायत नहीं है, अल्लाह का उनका बिहेव कैसा रहा 16 साल आपके साथ? उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था मेरे साथ। मेरी चाल देख के, मेरी हरकतें देखकर, फिर लोग जो मेरे को बाहर बोलते थे, वो देख के उनका बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल भी बट ये अच्छा नहीं आपको था। फॉल्ट तो नहीं था ना? ये तो नेचुरल चीज़ है कि आप में तो एक बेशक अपने औलाद की बहुत सारी चीज़ें जो इंसान को पसंद नहीं भी होती, मगर औलाद तो औलाद होती है, दर्द तो बंदा औलाद का नहीं छोड़ सकता ना। वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, सबसे पहले तो हम लोग अपनी फैमिली को दुख दर्द तकलीफ़ें जो भी होती है उसको हम पीछे करके हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आगे भी हमारे को कुछ वो नहीं मिलता, हम लोग परेशान ही रहते हैं। आगे आने के बावजूद भी हमें ऐसे ऐसे बंदे हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं जो हमारे को धमकियाँ भी देते हैं, हमें कत्ल भी कर देते हैं, हमारे बाल काट देते हैं। हमारे ख्वाजा सरा कितने कर देते हैं, हमारे बाल काट देते हैं। हमारे ख्वाजा सरा कितने कत्ल हुए हैं, कितने उनके बाल कटे हैं और कितने उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। तो क्या कहते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस वाले आ जाते हैं, हमारे फंक्शंस ख़राब कर देते हैं, हमारे तकरीबें ख़राब कर देते हैं, हमारी खुशियाँ ख़राब कर देते हैं। तो किसी को क्या मिलता है ये सब कुछ करके? तो हमें हुकूमत की तरफ से तो बिल्कुल भी सपोर्ट बिल्कुल नहीं आपने है। कभी कंप्लेन की, कभी रिपोर्ट कराने की कोशिश की, जो आपके साथ हो रहा होता है? हम लोग रिपोर्ट करवाते हैं, लेकिन हमारी रिपोर्ट का भी वो लोग क्या कहते हैं, एक कान से सुन के दूसरे कान पे वो कर देते हैं। देखा होगा आपने सोशल मीडिया पे पेशावर के अंदर जो ख्वाजा सरा थाने के बाहर एहतजाज कर रहे होते हैं, तो उन्हें अंदर भी नहीं बुलाया जाता थाने के। आखिर ऐसा क्यों? वजह? बिल्कुल, आप भी सिटीज़न हैं हमारे मुल्क के और आपका भी उतना ही हक़ है जितना कि सबका है। तो क्या कहना चाहेंगी आप, मतलब इसके अलावा आपको क्या शिकायत हैं मुआशरे से? क्या आप फंक्शंस ही करते हैं आप लोग, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप लोग फंक्शंस को अवॉइड करके, मतलब आप ये इस तरह के फंक्शंस अवॉइड करें और कोशिश करें कि कोई आप काम करें, कोई अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें, जहाँ पे आपको धमकियाँ ना मिलें, आप रिलैक्स हों, आपकी लाइफ़ रिस्क में ना हो? वो क्या कहते हैं, कोशिश हम बहुत करते हैं कि हम काम भी करें, हम क्या कहते हैं सब कुछ करें, लेकिन हम भी तो अकेले ही हैं। ना हमारे आगे पीछे कोई है, ना वो अच्छा बोलने वाला, ना बुरा बोलने वाला। हमें सब कुछ अपना खुद ही करना पड़ता है। तो एक काम से दूसरे काम को पहुंचाने के लिए मतलब बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर आगे अगर किसी की सपोर्ट हो तो ये काम मुश्किल से भी मतलब आसान हो जाता है, अगर किसी की सपोर्ट हो। और अगर किसी की जब सपोर्ट नहीं होती तो फिर इंसान अकेला क्या करे? मतलब ये कि आप कोई और काम भी करना चाहते हो मगर विदाउट एनी सपोर्ट आप कर नहीं सकते। सपोर्ट ना हुकूमत की तरफ से, ना फैमिली की तरफ से। घर वाले हों या फैमिली हो, जब तक इंसान के पास पैसा होता है तब तक सब लोग इज्जत कर रहे होते हैं, और जब हाथ से वो चला जाता कोई भी
कुछ नहीं पूछता. अच्छा प्लीज़ ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि हम लोगों की जानें चली जाती हैं, बाल काट दिए जाते हैं, आपके फंक्शन ख़राब कर दिए जाते हैं, आपको थ्रेड होती है, तो क्या कभी आपकी लाइफ आपने अपने आप को, अपनी इज़्ज़त को या अपनी ज़िंदगी को कभी आपने रिस्क में महसूस किया, कभी लगा कि आप ख़तरे में हो, कभी कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई आपके साथ? जी हाँ, बिल्कुल हुई है, कराची में हुई है मेरे साथ. कुछ लड़के थे जिन्होंने मेरे साथ गलत किया. कुछ क्या कहते हैं, मेरे को आउट ऑफ कंट्री ऐसे, यानी कि जैसे पंजाब लगा लो या बाहर हरीपुर साइड लगा लें या एक्स वाई जेड कोई से भी शेड लगा लें. कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत तंग किया और बहुत परेशान भी किया, और मैं अब थोड़ा साइड पे हो गई हूँ, यहाँ पर आ गई हूँ मंसेरा में. वरना क्या कहते हैं, पहले मैं सब जगह मैंने टाइम गुजारा है. और मेरा मानना यही है कि फीमेल्स की तो लाइफ में सिर्फ कुछ नहीं हो. लिया जाता, आप हम लोगों से भी डिस्कस करें, हम अपने सीनियर्स तक ये बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आपके मसाइल को भी सॉल्व करना चाहिए. आप कोई मसखरे नहीं है कि आपके साथ कोई हम हा हंसे, ठीक है? आप भी इंसान हो, आपको भी ज़रूरियाती ज़िंदगी होती है और खुश रहने का, जीने का पूरा हक है. तो बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? सब लोग खुश रहें, और क्या कहते हैं, अल्लाह ताला सबों को जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, चाहे वो मेरा अपना हो, चाहे वो मेरा दुश्मन हो, अल्लाह ताला सबको खुश रखे और दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू जी. ओके, थैंक यू सो मच.